अनूप, सॉल्वेंसी रेशियो शो क्या करता है? ये फॉर्म से सर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल जो लायबिलिटी होते हैं उसको पे करेगा। लॉन्ग टर्म डेप्ट पेइंग कैपेसिटी को क्या करता है? शो करता है कौन? सॉल्वेंसी रेशियो। कि आप लॉन्ग टर्म जो सॉल्वेंसी है, यानी कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे डेप्ट के पेमेंट करने में कंपनी कैपेबल है या नहीं है। इसमें सबसे पहला जो रेशियो पढ़ना हम लोग को पढ़ना है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। और डेप्ट यहां पे बात की गई है किसकी? नॉन करेंट लायबिलिटीज की। किसकी बात की गई है? नॉन करंट लायबिलिटीज की। और इक्विटी नीचे क्या होगी आपका? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो डेप्ट कैसे निकलता है? डेट में आप क्या लेंगे? नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस और क्या लेते हैं? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो ये आपका डेप्ट हो जाएगा, है ना। और इक्विटी क्या होगा? शेयर होल्डर। तो शेयर कैपिटल, है ना जी, प्लस रिजर्व। प्लस रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस। ये होता है हमारा क्या? तुम्हारा इक्विटी। फॉर्मूलाज पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो जो है आपका वो क्या दिखाता है? इट्स शो द रिलेशंस इन बिटवीन टोटल एसेट टू द प्रोप्राइटर्स फंड। कि ये तुमको बेसिकली क्या दिखाता है ना, कि जो आपके टोटल जो एसेट्स हैं, वो एसेट्स में कितना एसेट प्रोप्राइटर के फंड से यानी कि इक्विटी के थ्रू क्या किया गया है? परचेज किया गया है। ये कौन शो करता है? प्रोप्राइटरी रेशियो शो करता है। तो टोटल एसेट बाय प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड आपका और कुछ नहीं है, क्या है? इक्विटी है। प्रोप्राइटर्स फंड और इक्विटी में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। और टोटल एसेट में तुम्हारा क्या हो जाएगा? करेंट एसेट प्लस नॉन करेंट नॉन करेंट एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स को हम लोग को लेना नहीं है, फिक्टिशियस एसेट्स को इग्नोर कर देना है। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं बताएं? यस सर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किन एसेट्स को हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं? तो जैसे सर्विस नॉन करेंट एसेट ना टेंजिबल होता है ना intangible। और जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ये सब के सब क्या है? आपके फिक्टिशियस एसेट्स हैं। और इनको आपको कंसीडर नहीं करना है वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स, ठीक है। तीसरा क्या है? टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। अगेन आपके नाम में ही फॉर्मूला छिपा हुआ है। टोटल एसेट्स की वैल्यू लीजिए, उसको डिवाइड कीजिए किससे? डेप्ट से। डेप्ट अगेन आपका वही लाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। और चौथा क्या है आपका? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये सोल्वेंसीज में आते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। जैसे अगर आपको हम बोल ले कि प्रॉफिट आफ्टर आपको टैक्स दिया हुआ है, सपोज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे दिया है कितना, मान लो 60,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। और टैक्स रेट जो था वो था कितने का? 40% का, ठीक है। और जो आप बैंक से लोन लिए हैं 10% बैंक लोन है। तो बैंक से आप लोन लिए थे, मान लीजिए कितने का? 2 लाख रुपए का लिए थे, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालो कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो एक बात समझो, ये जो 60,000 की वैल्यू है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, यानी कि क्या करने के बाद? टैक्स का वैल्यू काटने के बाद वो कितना है? 60,000, 60,000। है ना। तो जिस वैल्यू पे टैक्स लगा होगा, जो ओरिजिनल वैल्यू होगा, वो अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100% होगा ना। हाँ। ठीक है। जो जो आपका जो प्रॉफिट का अमाउंट होगा
विदाउट टैक्स वो अपने आप में 100% होगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना परसेंट हो जाएगा? इफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 100%, है ना, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? 100% माइनस कितना? 40%, दैट इज 60%, है ना जी। तो ये पीएटी कितने का वैल्यू है? 60% के बराबर है यस सर। है ना। तो अगर हमको पीबीटी निकालना हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना हो, तो क्या करेंगे? डिवाइड बाई 60 वैल्यू निकाल के ऐड कर देंगे, 100 कर देते हैं, है ना जी। 10,000 जीरो, ये कितना हो गया? 1,00,000 रुपया हो गया। यानी प्रॉफिट का अमाउंट जिस पे टैक्स लगा होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अमाउंट कितना निकल के आया? 1 लाख। 1,00,000। अब इसमें फिर हम लोग क्या जोड़ेंगे? इंटरेस्ट ऐड करेंगे। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा तुम्हारा? 20,000। दैट्स बिकम 1,20,000। 1,20,000 तुम्हारा क्या निकला? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीवीआईटी, है ना। और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन तुम्हारा कितना निकल के आ रहा है? 20,000 रुपया निकल के आ रहा है ना, ठीक है। डिविडेंड का कोई जिक्र है नहीं, डिविडेंड नॉर्मली तुम्हें क्वेश्चन में मिलेगा भी नहीं, ऐसे दिया रहता है। और दिया रहेगा तो सबसे पहले ट्रीटमेंट किसका होगा? डिविडेंड पे, डिविडेंड का ही होगा सबसे पहले। फिर तो अगर आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का निकालना है, मान सपोज आपको आईसीआर कैलकुलेट करना है, तो आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट पीबीआईटी ले लीजिए और इसको डिवाइड कर लीजिए किससे? इंटरेस्ट के अमाउंट से। तो 1,20,000 डिवाइड बाई 20,000 कितना हो जाएगा जी? 4 जीरो तो ऐसे ही गया। 6,000। 60,000। 6,000 6 टाइम्स में निकलता है ये सब पर तुम लोग। यानी ये क्या दिखा रहा है कि जो आपका फिक्स्ड बर्डन है ना, जो आपको फिक्स्ड अमाउंट क्या करना है, पे करना है हर महीने, ठीक है, आप उसका क्या करना है, आपकी जो अर्निंग है उसकी कितनी है? 6 टाइम्स। 6 टाइम्स है, राइट। सो इट शोज अ बेटर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कि ठीक है, आप अगर चाहें तो फर्दर भी कुछ पैसा क्या कर सकते हैं, लोन के रूप में उठा सकते हैं, क्योंकि आपकी अर्निंग इतनी है कि आप उसको आराम से क्या कर लें, पे ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको एक आइडिया दे देगा कि आपको फर्दर लोन रेज करना है या नहीं करना है। कोई समस्या? ठीक है, तो आइए कुछ सवाल देख लेते हैं। एक मिनट, रेशियो है ना। खैर देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, examples, the following particulars are extracted from the balance sheet of XYZ Limited as at 31st March 2019। इक्विटी शेयर कैपिटल इनके पास 2 लाख का, 10% प्रेफरेंस शेयर है 1,80,000 का, कैपिटल रिजर्व है कितने का? 40,000 का। प्रॉफिट लॉस का बैलेंस पड़ा हुआ है कितना?
₹1,00,000 ठीक है। 12% डिवेंचर्स है इनके पास, 10% मॉर्गेज लोन है, करंट लायबिलिटी ₹4,20,000 का, और करंट एसेट से कितने के? 3,00,000 के। बोला है कैलकुलेट कीजिए डेब्ट इक्विटी रेशियो और प्रोप्राइटी रेशियो, और तीसरा क्या बोला? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो व्हेन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 50,400 एंड रेट ऑफ इनकम टैक्स वाज 40%। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना हम लोग को? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालना है ना, यस सर। है ना? अब ढूंढिए इसमें डेब्ट कौन कौन है आपका। एक तो ये दिख रहा है, डिवेंचर है 12% वाला, एक मॉर्गेज लोन है ना? क्या कोई लॉन्ग टर्म यहाँ पे प्रोविजंस के बारे में कोई जानकारी दी गई है? नहीं सर है। नहीं। मोरलेग लोन क्या होता है? क्या चीज? मोरलेग्स लोन। मोरलेज नहीं है, ये मॉर्गेज है, गलत स्पेलिंग, गलत लिखा हुआ है, टी है ये, टी। बंधक ऋण, जब कोई तुम अपना प्रॉपर्टी वगैरह बंधक रख के जब उसके अगेंस्ट क्या लेते हो, लोन लेते हो, तो लोन उसको लेते कौन लोन कहते हैं? मॉर्गेज। मॉर्गेज लोन कहते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा एक ये हो जाएगा और एक हो जाएगा, है ना? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में तो ये दिख रहा है, और कुछ तो दिख नहीं रहा है। दूसरा तुमको क्या चाहिए? इक्विटी चाहिए ना? यस सर। इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। रिजर्व आ जाएगा। मेरे हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी आना चाहिए, क्योंकि ये सब के ऊपर हक किसका होगा? शेयर होल्डर का ना होगा। यस। तो 2,00,000, 2, 1, 80, 40, 1, 40। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है तुम्हारा ये? 1, 1, 2, 4 लाख, तो ऐसे ही हो गया 4,00,000, और 8, 4, 12, तो 5,20,000। 20। 5,20,000 हम लोग का हो जा रहा है इक्विटी, है ना? और डेब्ट कितना हो रहा था? 2,00,000 ना? 2 लाख 2 लाख। ये दोनों देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये है ना 5,20,000 इक्विटी, 0.38। और डेब्ट हुआ है कितना हम लोग का? 2,00,000 का। तो 2,00,000 डिवाइड बाई 5,20,000, डेब्ट अपॉन इक्विटी 0.38/1, यानी 0.8:1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमसे पूछा था प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो ये बताता है कि एसेट्स के ऊपर शेयर होल्डर का कितना मतलब पैसा लगा हुआ है, कितना जो एसेट है वो मतलब तुम्हारे अपने पैसे से फंडेड है। तो फिर तुम्हारा इक्विटी तो कितना होगा? 5,20,000 होगा ना, यस सर। है ना? और इसके बाद से एसेट्स का जानकारी, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। अगर हम लोग करंट एसेट 3,00,000 दिए हुए, अगर मान लो इक्विटी में डेब्ट जोड़ देंगे तो टोटल एसेट्स का वैल्यू नहीं मिल जाएगा? हाँ, मान जी लो सर। क्या सर? मान लायबिलिटी और एसेट साइड है ना, मेरे पास एसेट साइड का सारा जानकारी नहीं है, सिर्फ करंट एसेट्स है, और कोई जानकारी तो अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम लायबिलिटी साइड के सारे आइटम्स को जोड़ दें तो टोटल एसेट्स के यस बराबर सर। हो जाएगा। तो 5,20,000 तुम्हारा इक्विटी। होता है सर, शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल टैक्स। हाँ, तो 5,20,000 तुम्हारा इक्विटी था, 2,00,000 रुपया तुम्हारा हो गया ये, क्या बोलते हैं, लॉन्ग लाइबिलिटी टर्म। साइड, लाइबिलिटी वाला। ठीक है, करंट लायबिलिटी भी रख ही लो। ये कितना हो जा रहा है? 20, 20, 40 हो गया ना? 7 लाख 20। 5, 2, 7, 4, 11, 1,40,000। 11,40, 11,40, देखते हैं कितना ले रहा है, क्या किया। शेयरहोल्डर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट 7,20,000, 7,20,000 निकाला किसी आपने? नॉन करंट एसेट्स को कहाँ से मिल गया 4,00,000 का? दिया है क्या नॉन करंट एसेट 4,20,000 का? नहीं सर। करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, हम्म। बकलोल है सबका। 4,20,000 का नॉन करंट एसेट्स का कोई जिक्र ही नहीं है ना जी? यस सर। ये 4,20,000 करंट लायबिलिटीज है, सीएल है हमारा,
आईसी को क्या कर दिया है, नॉन करंट एसेट लोन किया है। ठीक है, गलत किया है, आप लोग को ऐसा नहीं करना है। हम लोग बनाते तो कितने में बनाते हैं, 11:40 पे बनेगा सर। 11:40 में बनाएंगे। ठीक है, ये काम मत कीजिएगा, गलत किया है। क्योंकि यहाँ पर नॉन करंट एसेट में सीधे 4,20,000 निकल दिया, नॉन करंट एसेट का कोई जिक्र ही नहीं है क्वेश्चन में, तो फिर अपने मन से थोड़ा ना मान लेंगे कि 4,00,000। ठीक, तो आप वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिएगा क्या टोटल एसेट्स का, 11,40,000, और ऊपर में 5,20,000 आएगा। इसका से बोला हमको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड। थोड़ा निकालो तो तुम लोग, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालो, दिया हुआ है, अभी तक समझाएंगे कैसे बनाना है। यस सर। सॉल्व कीजिए इसको, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालिए। सारे लोग कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। हम्म लॉन्ग टर्म डेट पे कहाँ इंटरेस्ट दिया है सर? अच्छा है, यहाँ पे दिया नहीं है, 12% डिवेंचर है, 10% मॉर्गेज लोन है। दिया। सर 4 टाइम्स है। कितना आया है, 4 टाइम्स। ठीक है, और कोई बाकी लोग सॉल्व किया आप लोग, सब लगता है पढ़ना लिखना भूल गया है सब। क्रिस, ये कन्हैया का तो आवाज ही नहीं आ रहा है, कन्हैया हो कहाँ पे, ब्लूटूथ कोट में बैठा हुआ है। चलिए ठीक है, बाकी किसी का जवाब भी नहीं आ रहा। 4 टाइम्स आंसर देखते हैं सही है कि गलत है। 5 टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स आ रहा है। 5 टाइम्स आ रहा है। हाँ सर 5 टाइम्स हेलो है। कैलकुलेट हम करो, 21 से ऐड नहीं किए थे। नहीं सर 21 से ऐड नहीं किए थे ये ऊपर में। ये भी तो होगा ना हेलो ऐड की। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर ऐड होगा। हाँ ठीक सर है आवाज आ ठीक है, रहा है। हाँ आ रहा है, आवाज आ रहा है। सही जवाब आपका। गर्ल्स लोग में क्या हुआ जी, देख रहे हैं कि सबसे खराब रिजल्ट जो होगा ना इसी साल का होगा, सब पढ़ के भुला गया। काम होगा। खैर पहले एग्जाम होगा तब ना रिजल्ट आएगा। ठीक है, सारे लोग देखिए, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकला, आपको सवाल क्या कहा था कि 50,400 क्या है आपका, दिस इज योर नीट प्रॉफिट PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स। इक्विवेलेंट होगा कितने का, 60% का होगा ना। Yes, sir। जी सर। 50,400 बराबर होगा कितने के, 60% का वैल्यू दिया हुआ आपको, क्योंकि टैक्स रेट 40% है, तो ऑटोमेटिक ये कितना हो जाएगा,
60%। 84,000। अब अगर आप 50,400 को डिवाइड कर दे कितने से, 60 से, और मल्टीप्लाई कर दे कितने से, 100 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, PBT मिल जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा 954, 848, 2, 24, 84,000। 84,000। 8480, तो टोटल हो गया तुम्हारा 84,000। और 1000। इंटरेस्ट देख लो यहाँ पे, तो 12 पचे 60, 6,000 रुपया इसका हो जाएगा, है ना, आई हो जाएगा 15,000, 15 6 21,000। 21,000 क्या हो गया आपका, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, एक लाख 5,000 हमारा क्या निकल गया, ये क्या है, PBIT, है ना, निकाल लीजिए। तो आपका फिर ICR कितना हो जाएगा, PBIT डिवाइड बाई इंटरेस्ट, 1,05,000 डिवाइड बाई 21,000, 20 25 100, और 1 से हो गया 5 बार में, और तुम्हारा 21 से कट गया 5 बार में, 5 टाइम्स विल बी योर आंसर। ठीक है, समस्या एनीवन? हाँ जी बताइए, लोग किसी को दिक्कत? नो। ठीक, नहीं सर। तो सॉल्वेंसी रेशियोज के क्वेश्चंस जो भी हैं आपके बुक में, एक बार उसको ट्राई कर लीजिए। ठीक है, और जो समस्या हो ग्रुप में बता दीजिएगा, डाल दीजिएगा। कल फिर आपको हम कराएंगे इसका से कौन सा रेशियो है जी, टर्नओवर रेशियोज है ना, तो कल हम लोग करेंगे टर्नओवर रेशियोज को। आज आप लोग सॉल्वेंसी वाले क्वेश्चंस को कर लीजिए कि सॉल्वेंसी रेशियो में कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, 4 टाइप के थे, एक टाइप का हम लोग उसको टच ही नहीं किए हैं, इसको करंट वाले को। तुम्हारा सॉल्वेंसी हो गया। फिर कल हम लोग कर लेंगे तुम्हारा एक्टिविटी रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, और उस पर क्वेश्चंस भी देख लेंगे। और उसके बाद से फिर अगले दिन कर लेंगे हम लोग कौन सा, ये प्रॉफिटेबिलिटी, काम खत्म हो जाएगा रेशियो का। ठीक है, और ये रिकॉर्डेड बैकअप हम सेंड कर दे रहे हैं ग्रुप में। तो सर जो ओझा जी क्वेश्चन गए थे उसको बना दिए हैं सर? नहीं, वो भी भेजेंगे, बना के भेज रहे हैं ग्रुप में। सर वो सही है?